नमस्कार, देवभूमि स्पेशल देख रहे हैं आपके साथ मैं हूं स्वीटी दीक्षित। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों की ओर। पहली खबर निकल के सामने आ रही है भगवानपुर से, जहां हरिपुर टोकिया के रहने वाले एक शख्स ने तहरीर देकर प्रमोद कुमार पर अपने भाई शशि कुमार के साथ मारपीट करने और प्राइवेट पार्क में गन्ना डालकर और कत्ल करने का इल्जाम लगाया है। साथ ही ये भी कहा गया है कि आरोपी अकेला नहीं है, बल्कि उसके साथ कोई और भी मौजूद था। घटना अकेले की नहीं है और अकेला इंसान नहीं ये कर सकता। परिजनों ने बुग्गावाला पुलिस को लिखित में शिकायत भी दी है, जिसके मुताबिक बुग्गावाला पुलिस ने प्रमोद के खिलाफ मुकदमा लिखकर जांच शुरू कर दी है। मृतक का पोस्टमार्टम करवाकर बॉडी को अंतिम संस्कार के लिए परिजनों को सौंप दिया गया है। ये घटना तो जी 5 तारीख की है और इसका पता भी लगभग 4 बजे के करीब लगा कि ऐसे ऐसे करके किसी ने बताया था भाई वहाँ कोई आदमी मरा पड़ा। अब उसने पता नहीं था है कौन ये। तो धीरे धीरे किसी को पता लगा, उन्होंने इस लड़के पर फ़ोन करा, इसके भाई पर, राजकुमार पर। ये गए वहाँ, देखा इनका भाई ही था वो। तो उसकी हालत इतनी ख़राब थी, वो नग्न अवस्था में था बिल्कुल, और उसे गन्ना वगैरह भी उसके गुदा में लगाया गया था। तो बहुत बुरी दशा थी, देखने जा रहा था उसकी तरफ। अच्छा, कितने आरोपित? भाई जी हम तो ये कह रहे थे जी, वो बेचारा बहुत सीधा आदमी था और ये थोड़ा वैसे भी था हल्का फुल्का, लेकिन जो उसके साथ करेगा वो बहुत ही गलत करेगा। आज हमारे छोटे छोटे बच्चे। देहरादून से खबर है, जहां जनजातीय मामले की केंद्रीय मंत्री जुएल ओराम ने देहरादून में भाजपा प्रदेश मुख्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्रीय बजट को काफी बेहतर बताया। उन्होंने कहा कि $5 ट्रिलियन इकोनॉमी के लिए केंद्र सरकार की ओर से कई बड़े और सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट में हर स्तर से बेहतर करने का प्रयास किया है। उन्होंने कहा है कि मुख्य रूप से कृषि, MSME, इंफ्रास्ट्रक्चर में ज़्यादा से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट हो, जिससे देश $5 ट्रिलियन इकोनॉमिक तक पहुँचे, इस पर फोकस किया गया है। इसके अलावा जनजातीय, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए भी केंद्र की ओर से कई बड़े कदम उठाए जा रहे हैं। यूनियन बजट 4 महत्वपूर्ण बिंदु में आपका थ्रस्ट है। उसमें से पहला है कृषि, एग्रीकल्चर। दूसरा है कि MSME, इसमें मीडियम स्मॉल एंड माइक्रो एंटरप्राइज में इसमें थ्रस्ट है। तीसरा है कि इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा से ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर में और बाकी सब में इन्वेस्टमेंट हो। चुनाव के दौरान अपने वोट का सही इस्तेमाल करने और किसी भी तरीके के धांधली से निपटने और जनता को जागरूक करने के लिए कांग्रेस व्यापक स्तर पर एक अभियान चलाने जा रही है। इस अभियान के तहत कांग्रेस के सभी फ्रंटल प्रकोष्ठों को भी जिम्मेदारी सौंप दी गई है। उत्तराखंड कांग्रेस के नेतृत्व में चलाए जाने वाले अभियान में महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस और NSUI कार्यकर्ताओं को अभियान में बड़ी जिम्मेदारी दी जा रही है। उत्तराखंड कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने कहा है कि बृहद स्तर पर प्रदेश कांग्रेस कमेटी की ओर से उत्तराखंड में मेरा वोट मेरा अधिकार अभियान चलाया जाएगा। कांग्रेस के कार्यकर्ता घर घर जाकर लोगों को इसके बारे में जागरूक करेंगे। उन्होंने कहा है कि भारी संख्या में लोगों के वोट काटे जाते हैं, जिससे वो अपने मताधिकार का प्रयोग नहीं कर पाते हैं। इसके अलावा चुनाव के दौरान केंद्र और राज्य सरकार पर धांधली करने का भी कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष ने आरोप लगाया है। इसको बहुत गंभीरता से ले रही है और उत्तराखंड को एक मॉडल राज्य के रूप में लेने की बात हुई है। मेन कांग्रेस भी इसमें काम करे और ये तय किया गया है कि हमारे जो फ्रंटल प्रकोष्ठ है, महिला कांग्रेस, यूथ कांग्रेस, NSUI, उनको भी इस काम में लगाया जाएगा। उनको जिम्मेदारियां दी जाएंगी और जिम्मेदारियों के साथ साथ जो भी उनके लिए। देहरादून से खबर है, जहां उत्तराखंड राजभवन देहरादून में आयोजित 3 दिवसीय वंशोत्सव का समापन हो गया है। इस महोत्सव में तकनीक और नवाचार का भी उपयोग किया गया, जिससे इस उत्सव को और भी अधिक प्रभावी और आकर्षक बनाया गया। राज्यपाल गुरमीत सिंह ने पुष्पी प्रदर्शनी प्रतियोगिताओं, रंगोली और बच्चों की चित्रकला प्रतियोगिता, फोटो प्रतियोगिता आदि श्रेणियों के विजेताओं को सम्मानित किया है। वसंतोत्सव 2025 का आज समापन हुआ है और जिस प्रकार से लगातार लोगों की आवक बढ़ रही है, पिछली बार की तुलना में 50,000 लोग अधिक आए, 2 लाख से अधिक लोगों ने इसमें पार्टिसिपेट किया और अभी भी लोग। हल्द्वानी में नैनीताल रोड स्थित
जजी कोर्ट के बाहर रविवार को फायरिंग की सनसनीखेज वारदात से हड़कंप मच गया। दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद अचानक से गोली चली जो सीधे एक युवक के सिर में जा लगी। गंभीर हालत में युवक को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी हालत नाजुक बताई जा रही है। वहीं फायरिंग की सूचना मिलते ही मौके पर भगदड़ मच गई। घायल युवक के परिजन और समर्थन बड़ी संख्या में अस्पताल पहुंचे। इस दौरान जब दूसरे पक्ष के दो युवक वहां आए तो गुस्साए लोगों ने उन्हें घेर लिया और जमकर पिटाई कर दी। बढ़ते तनाव को देखते हुए अस्पताल परिसर में पुलिस की भारी मौजूदगी नजर आई। जब इससे पहले मैंने तहरीर दी थी तब भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की थी इसके खिलाफ और इसने मुझे उस टाइम भी धमकी दी थी कि तुझे गोली मार दूंगा। आज क्या हुआ था? आज सर उससे कुछ बात ही नहीं हुई। हम दोनों बैठ के खड़े होकर मैच देख रहे थे और वो आया अपनी गाड़ी से उतरा। उसने पहले एक फायर हवाई मारी और एक फायर हमारे ऊपर तान दी और मैं झुक गया और हनी के गोली लग गई जो मेरे संग में लड़का था। मारने वाला सुमित बिष्ट है और उसका भाई सन्नी है और एक मनीष घंटा है और एक रिंकू है। किस बात को लेके हुआ था विवाद? ये आए ऊपर से कार्डम से लोग आ रहे थे। हन्नी अपना शीशा गाड़ी का शीशा चिपका के क्या कहते हैं लटवाल जी की दुकान के पास गया और ये सुमित बिष्ट ने कहा गाड़ी से उतरते कहा भाई 1000 रुपये दे शराब पीनी है। तो उसने कहा मेरे पास पैसे नहीं है। तो उतने में इसकी हाथापाई हुई। हाथापाई निकालने के बाद उसमें घूसों से मारने के बाद इन्हें सामान निकाला एकदम गोली मार दी। एक गोलीकांड हुआ है जिसमें कि एक हनी प्रजापति नाम को व्यक्ति को गोली मारी गई है। वो भी गंभीर अवस्था में इसी हॉस्पिटल में अभी ICU में भर्ती है और जो हमलावर है उसका नाम सुमित बिष्ट बताया जा रहा है जो फरार है। पुलिस ने चारों तरफ नाकेबंदी कर दी है, चेकिंग चल रही है। हमें उम्मीद है कि जल्दी से हम अरेस्ट कर दें। क्योंकि घटनाएं में इसका पूर्वानुमान नहीं लगाया जाता है और लेकिन इसके बाद जो तुरंत एक्शन हुआ है पुलिस ने तुरंत। हरिद्वार से अगली खबर है जहां से आपको बता दें कि पत्रकारों की यूनियन NUJI का 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन हरिद्वार के प्रेम नगर आश्रम में आयोजित हो रहा है। अधिवेशन के दूसरे दिन प्रदेश के कृषि और सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी बतौर मुख्य अतिथि कार्यक्रम में शिरकत करने पहुंचे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी वीडियो संदेश के जरिए राष्ट्रीय अधिवेशन को संबोधित किया और सभी को शुभकामनाएं थी। राष्ट्रीय अधिवेशन में पत्रकार सुरक्षा कानून और मीडिया काउंसिलिंग की मांग जैसे कई बिंदुओं पर चर्चा का प्रस्ताव पास किया गया। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने भी उत्तराखंड में पत्रकारों की मांगों और समस्याओं को लेकर मुख्यमंत्री के साथ चर्चा करने की बात कही। बिना पत्रकारों के सहयोग से नहीं चल सकती। कुछ पीड़ाएं मेरे सामने हमारे मित्रों ने व्यक्त की। हालांकि हमारी सरकार ने लगातार, मैंने अभी बताया कि जो हमारा कॉर्पोरेट फंड है उसको हमने 5 करोड़ से 10 करोड़ कर दिया है। हमने 20 लोगों को पेंशन दी है। हमने कई पत्रकार साथियों के इलाज के लिए हमारी सरकार ने पैसा दिया है। हमने मान्यता का जो है मापदंड उसको हमने सरल कर दिया है। आज हमने अपने राष्ट्रीय मुद्दे तो उठाए हैं लेकिन हमने विशेष रूप से उत्तराखंड के पत्रकारों की जो समस्या है उसको उठाया है। जैसे हमने उनसे कहा कि उत्तराखंड में जो छोटे समाचार पत्र हैं, जो छोटे चैनल हैं जिनके सामने आर्थिक संकट है, उनको आर्थिक पैकेज। हरिद्वार से खबर है जहां एक घर में शादियों के जलाने वाले पटाखे बनाए जा रहे थे तभी अचानक जोरदार विस्फोट हो गया। धमाके की तीव्रता इतनी ज्यादा थी कि घर के टप्पर तक उड़ गए। हादसे में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया जिसे तुरंत हायर सेंटर रेफर किया गया। सूचना मिलते ही SP सिटी पंकज गैरोला और ज्वालापुर की पुलिस टीम मौके पर पहुंची, स्थिति का जायजा लिया। फॉरेंसिक टीम भी मौके पर पहुंचकर और विस्फोट के कारणों की गहन जांच करने में लग गई। आज ये लोधा मंडी में एक घर में विस्फोट हुआ है। तो इसमें प्रारंभिक जांच में पता चला कि व्यक्ति जो है आतिशबाजी बनाने का काम करता था। आज़ाद पुत्र सरोवर इसका नाम है और इस व्यक्ति की एक हाथ उड़ गया है विस्फोट से। इसे गंभीर अवस्था में यहाँ से GD हॉस्पिटल गया था, वहाँ से एम्स के लेकर किया गया। खबर उत्तराखंड प्रदेश के जनपद उधम सिंह नगर के जसपुर नगर से है जहां आगामी रंगों का एक भाईचारे का प्रतीक पावन पर्व होली के दृष्टिगत खाद्य विभाग ने जसपुर में छापा मारा है, अभियान चलाया है जिसमें खाद्य विभाग की टीम ने नगर में घूमकर मिष्ठान प्रतिष्ठानों पर पहुंचकर उनका निरीक्षण कर अनेक दुकानों से अलग अलग प्रकार की मिठाइयों के सैंपल इकट्ठा किए और सफाई व्यवस्था को देखते मिली गंदगी के चलते चालानी कार्रवाई भी की है। खाद्य सुरक्षा टीम के आने की सूचना आग की तरफ फैली। अधिकांश दुकानदार अपनी शटर दुकान में गिराकर गायब हो गए। जो है 1 दर्जन से ज़्यादा सैंपल लेके जो है फूड सेफ्टी ऑन व्हील्स में जो है उसकी चेकिंग की गई है। उसमें जो है 1 या 2 नमूने जो है अजमाने पाए गए हैं। इसके अलावा जो है दुकानों में जाकर भी जो है दुकान में जहाँ पे मिठाइयाँ बन रही हैं उन कारखानों का निरीक्षण किया जा रहा है तथा वहाँ पे साफ़ सफाई न
पाए जाने पर उन पर जो है चालानी कार्रवाई की जा रही है। तथा मार्केट में जो सामान सप्लाई हो रहा है अन्य जगहों से, वहाँ पर भी जो है उन जगहों का पता करके उन जगहों पर भी लगातार छापेमार की कार्रवाई की जाएगी, जिससे कि आम जनता को शुद्ध एवं सुरक्षित गुणवत्ता खाद्य सामग्री की आपूर्ति हो सके। सर जो है 1 दर्जन से ऋषिकेश के बैराज जलाशय में लक्ष्मण झूला थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम ने एक महिला और पुरुष का शव बरामद किया है। दोनों शवों को शिनाख्त हो गई है। पुलिस ने पोस्टमार्टम कराने के लिए दोनों शवों को उसके बाद से परिजनों के हवाले कर दिया है। एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि लक्ष्मण झूला थाना पुलिस की सूचना पर एसडीआरएफ की टीम बैराज जलाशय पहुंची, जहां एक के बाद एक 2 शवों को जलाशय से बाहर निकाला गया, जिनमें एक महिला और एक पुरुष का शव है। लक्ष्मण झूला थाने के एसआई भानु प्रताप सिंह ने बताया कि मृतकों की पहचान 28 वर्षीय रोहित पवार निवासी स्थित गांव पौड़ी गढ़वाल के रूप में हुई है। रुड़की से खबर है, जहां काफी दिनों की उठापटक के बाद आज रुड़की मेयर अनीता देवी अग्रवाल अपने पति ललित मोहन अग्रवाल के साथ प्रेस क्लब भवन पहुंची और सैकड़ों पत्रकारों के बीच नगर निगम बोर्ड बैठक में पत्रकारों से हुई अभद्रता को लेकर सामूहिक रूप से खेद प्रकट किया है और बोले हैं कि वो हमेशा से पत्रकारों का सम्मान करते हैं। जो भी हुआ है वो बहुत गलत है, जिसके लिए वो खेद प्रकट करते हैं। इस दौरान भगवानपुर, लक्सर, पिरान, कलियर सहित कई जगहों के पत्रकार प्रेस क्लब में मौजूद रहे। आपको बता दें कि नगर निगम की बोर्ड बैठक के दौरान विधायक ने पत्रकारों के साथ धक्का मुक्की और अभद्रता करी थी, जिसके चलते आज मेयर के पति बीच में आकर अपना खेद प्रकट किया। पहले तो आप सबको होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। थोड़ी बहुत परिवार, मैं अपना मीडिया को भी अपना परिवार ही समझता हूँ। परिवार में कभी थोड़ी गलतफहमियाँ हो जाती हैं, वो आज आके सारी गलतफहमियाँ दूर हो गई और हम सब गले मिल गए और हम सब मिलके ही रुड़की के विकास के लिए कार्य करेंगे। और कभी भी हम ये नहीं सोच सकते कि पत्रकार भाइयों को कोई हमारी तरफ से ठेस पहुँचे, क्योंकि मैंने हमेशा ही पत्रकारों का सम्मान किया है और पत्रकार मेरे दिल में हैं और दिल में ही रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मेयर जी, ऐसा क्यों हुआ ललित जी कि बोर्ड बैठक से बाहर किया गया पत्रकार? ऐसा ना कुछ गलतफहमियाँ रही, ऐसा कोई किसी का लक्ष्य नहीं था, लेकिन मैं जो भी कुछ घटना हुई उसके लिए मैं खेद। तो फिलहाल के लिए बुलेटिन में इतना ही। खबरें लगातार जारी हैं, देखते रहिए डेली 24 भारत।